दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कहानी कीन पर दिल से वेलकम है। निचली मंजिल का घर। हम लोग कई महीनों से मकान बदलने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर मकान मिल ही नहीं रहा था। तभी खबर मिली कि यमुना पार एक नई कॉलोनी बनी है, मयूर विहार, जहां आसानी से मकान मिल रहे हैं। एक रोज हम उस कॉलोनी में गए। प्रॉपर्टी डीलर से मिले तो उसने हमें कई मकान दिखाए, कुछ चौथी मंजिल पर, कुछ तीसरी, कुछ दूसरी, कुछ पहली और कुछ निचली मंजिल पर। मकान देखकर आने के बाद हम कई दिनों तक यही सोचते रहे कि हमें कौन सी मंजिल वाला मकान लेना चाहिए। पापा का कहना था कि चौथी मंजिल का, पर मम्मी ने कहा नहीं, वहां तक चढ़ने उतरने में ही दम खुश्क हो जाएगा, फिर बच्चे गिर पड़े तो चोट अलग लगेगी। ऐसा करते हैं, पहली मंजिल का मकान ले लेते हैं, न ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, न बच्चे सड़क पर डोलेंगे। पर हमें ये कतई पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ खेलने की जगह ही नहीं थी। सो हमने जिद की कि हम तो सबसे निचली मंजिल में रहेंगे। मम्मी पापा को हमारी जिद के आगे झुकना पड़ा। एक सप्ताह की मेहनत के बाद हमने अपना नया घर अच्छी तरह सजा लिया और उसमें जाकर रहने लगे। अभी वहाँ रहते हमें 2 ही दिन हुए थे कि किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक महिला भीतर आई और मम्मी से बोली, बहन जी नमस्ते, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। हमारी बेबी ने कंघी ऊपर से आपके लॉन में गिरा दी है, जरा उठा दीजिए। मम्मी ने कंघी उठाकर दे दी। उसके बाद कभी उनकी बेबी, तो कभी दूसरी मंजिल वाली की बेबी, तो कभी तीसरी, तो कभी चौथी मंजिल वाली की बेबी कोई न कोई चीज गिरा देती। ऊपर वाली आंटियां वहीं से चिल्लाकर मुझे आवाज देती और कहती, भूमिका बेटी, जरा हमारी फला चीज उठाकर तो दे जाना। और मुझे जाना पड़ता। एक दिन एक साहब आए और बोले, क्यों जी, चोपड़ा साहब ऊपर ही रहते हैं। पापा चूंकि किसी को जानते नहीं थे, सो उन्होंने कह दिया, पता नहीं। वह साहब चले गए। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा चूंकि उस दिन घर में ही थे, उन्होंने दरवाजा खोला। सोचा कोई मेहमान आया होगा, पर सामने एक भिखारी खड़ा था। उसे 10 पैसे देकर किसी तरह टाला और दरवाजा बंद किया। तभी ताड़ 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 दरवाजा पीटने की आवाज आई। पापा को बहुत गुस्सा आया कि अजीब बदतमीज आदमी है जो घंटी न बजाकर दरवाजा पीट रहा है। जब दरवाजा खोला तो देखा वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, दरवाजे पर कई अखबार जरूर पड़े थे। पापा हैरान, इतने अखबार, हम तो केवल 2 अखबार मंगवाते हैं। तभी उनकी समझ में आ गया कि जरूर अखबार वाला जल्दी में सबके अखबार हमारे ही दरवाजे पर फेंक गया है। मेरी फिर परेड हुई। पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक के दरवाजे खटखटाकर उन्हें अखबार पहुंचाना पड़ा। अभी मैं नीचे पहुंची ही थी कि फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा ने दरवाजा खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। वह बोले, नमस्ते जी, मैं इत्थे त्वाड़े पड़ोस में रेंदा हूँ। सानू ये 10 इत्थे कच्चा दूध मिलदा है। पापा ने कहा, नहीं। होर जी मेहरी नौकर वगैरह। पापा ने कहा, पता नहीं। वे बोले, अजी पता तो त्यानू जरूर होगा, तुसी पुराने वाशिंदे हो। खैर कोई गल नहीं, मैनू कोई छेती लोड़ नहीं हैगी, जदों त्वानू कोई दिख जाए साडे घर भेज देना। ये कार्ड रख छोड़ो, इसदे विच साडा नाम होर इधरस छप पाए। उनके जाते ही पापा सिर पकड़कर बैठ गए। तभी दरवाजा खुला देख वही सज्जन एक और आदमी के साथ आ गए, जो सुबह सवेरे चोपड़ा साहब को पूछते आए थे। वे आते ही बोले, नमस्कार जैन साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। आपसे परिचय नहीं था ना, सो आज हमारे मेहमान को बहुत परेशान होना पड़ा। खैर अब याद रखना जी, मैं चोपड़ा हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ, कोई आकर पूछे तो बता देना। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। पापा का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वे बेचारे अभी सुबह की चाय तक नहीं पी सके थे। उन्होंने झट से दरवाजा बंद किया और फिर गुमसुम बैठ गए। तभी फिर घंटी बजी। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सज्जन और उनकी पत्नी भीतर आ गए। आते ही बोले, माफ करना भाई साहब, हम दूसरी मंजिल वाले सक्सेना साहब से मिलने आए थे, पर वे तो है नहीं, उनके बच्चे के लिए यह मिठाई का डिब्बा लाए थे, आप उन्हें दे देना।
और कहना वर्मा जी आए थे। अच्छा भाई साहब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। जैसे ही वे बाहर जाने के लिए उठे, मैं दरवाजा बंद करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे रोकते हुए पापा बोले, रहने दे भूमिका, फिर कोई आएगा तो फिर खोलना पड़ेगा। तभी पोस्टमैन आया और बोला, क्यों जी, सक्सेना साहब कहाँ गए? पापा को गुस्सा तो आ ही रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझसे कहकर नहीं गए। पोस्टमैन बोला, साहब उनका तार है, जब वह आए तो उन्हें पोस्ट ऑफिस भेज देना। और वह चला गया। उसके जाते ही पापा बाथरूम चले गए। मैं अपना होमवर्क करने अपनी स्टडी में चली गई और मम्मी रसोई में नाश्ता बनाने लगी। अचानक मम्मी के चीखने की आवाज सुनकर मैं और पापा ड्राइंग रूम में आए तो देखा सक्सेना साहब के बच्चे के लिए वर्मा साहब जो मिठाई का डिब्बा दे गए थे उसे इत्मीनान से एक कुत्ता खा रहा था। यह नज़ारा देखते ही पापा ने अपना सिर पीट लिया और बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए। 2 घंटे बाद जब पापा लौटे तो उनके साथ एक ट्रक भी था। आते ही उन्होंने मम्मी से कहा, हम तो बाज आए, निचली मंजिल का घर न हुआ सूचना केंद्र हो गया, झटपट सामान लपेटो। मैंने सादतपुर गांव में 1 मंजिल मकान किराए पर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। मोरल, दोस्तों कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें कोई काम करने से पहले, उससे मिलने वाले सुविधाओं से पहले उससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी जान लेना चाहिए। दोस्तों कहानी पूरी बढ़ाने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की और भी कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।